Rajab. My name is Dure Shahwar. Welcome to my YouTube channel Dure Sisters Cooking. हर दफ़ा की तरह मैं आपके सामने फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ और आपके सामने हाजिर हूँ। आपको कुकिंग नहीं आती? नो टेंशन। बेकिंग नहीं आती? नो टेंशन। आप बिल्कुल सही जगह पे, सही चैनल पे मौजूद हैं। आपको मेरे चैनल पे हर तरह की रेसिपी मिलेंगी, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो बेकिंग से रिलेटेड हो। तो फिर चलते हैं फटाफट से अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन कौरमा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 400 ग्राम चिकन लिया है। ये मेरे पास चिकन है, मेरे पास सिरका है, नमक है, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। ये मैंने डाल दिया है, भर के डालना है आपने। और इसके अलावा मैं इसके अंदर विनेगर डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून। ये हम इसलिए डालें ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। इसको हम मिक्स कर देंगे। इसका जो एक्सेस पानी है, गंद बलाए, खून वगैरह, वो सब कुछ निकल जाएगा। इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इसको साफ़ पानी से हम धो लेंगे। जी, तो मैंने इसको साफ़ पानी से धो लिया है बिल्कुल। 5 मिनट के बाद इसका जो गंद बलाए, बदबू, वो सारी ख़त्म हो गई है। अब मैं इस चिकन को मज़ीद आपको इसके स्टेप बताती हूँ, इसके क्या करना है। सबसे पहले मेरे पास ये सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, तो चलें फिर मैं आपको अपने इसके नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। इसमें मैं डालूँगी 1 कप योगर्ट, दही चिकन के अंदर ही शामिल कर देंगे। इसके अलावा मैं जो दूसरा स्टेप करूँगी वो मैं इसमें मिसाले ऐड करूँगी। मिसाले आपने गौर से देखने हैं। ये मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये सारा डाल दिया मैंने। जी, आपने रेसिपी बिल्कुल ध्यान से देखनी है, स्किप नहीं करना। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। ये मेरे पास कौरमा मसाला है, ये मैं 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसके अंदर भर के डालना है आपने। इससे क्या होगा, इसके अंदर इसमें खुशबू आएगी कौरमे मसाले की। आप किसी भी ब्रांड का कौरमा मसाला ले सकते हैं और बहुत अच्छा इसमें जो अरोमा, जायका वगैरह आएगा, बहुत अच्छा आएगा। जी, अब मैं इसमें डाल दूँगी ग्रीन चिली 1 टीस्पून। ज़्यादा मत डालिएगा मिर्चें, ये ना हो कि मिर्चें ज़्यादा हो जाएं। और ये मेरे पास रेड चिली पाउडर है, ये भी मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी। 1 ही टेबलस्पून काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। अब इसके अलावा मेरे पास जो गरम मसालों में जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 अदद मैं डाल दूँगी इसमें ग्रीन इलायची, बड़ी इलायची 1 डालूँगी, 1 बादियान का फूल डालूँगी और 4 से 5 आप डाल दें बीच में लौंग डाल दूँगी और 1 सिनेमन स्टिक डाल दूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये आप मेरे सामने, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। देखें, अभी से इतना मज़ेदार सा लग रहा है, तो बाद में कितना मज़े का कौरमा बनेगा। इस स्टेप से, जो मैं आपको स्टेप बताऊंगी, आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। इससे आपका कौरमा दानेदार और बिल्कुल शादियों वाला कौरमा बनेगा। जी, तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने की रखूँगी। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, इसमें मैं 1 कप घी डालूँगी। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे घी में ज़्यादा अच्छा बनता है ये खाना। ऑयल में थोड़ा सा वो ऑयल की ज़रा आ जाती है स्मेल सी, लेकिन ये घी में, इस तरह के देसी खाने घी में बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, जो मैंने बारीक बारीक काट लिए थे स्लाइसिस में। मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको हम फ्राई करेंगे जब ये ब्राउन हो जाएंगे ना, फिर हम इनको निकालेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अच्छे से फ्राई करना है, ब्राउन ब्राउन क्रिस्पी क्रिस्पी आपने फ्राई करने हैं। तो ये देखें, ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इनकी जो पिंक पिंक सी थी वो ख़त्म हो रही है। अब ये ब्राउन हो चुके हैं, ये मैंने सारे निकाल लिए हैं। और अब ये जो ऑयल था वो मैं इसमें रहने दूँगी। इसमें से मैंने प्याज सारे निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर दूँगी। मैं इसी घी में शामिल कर दूँगी। ये मैंने सारा शामिल कर दिया है। जी, तो इसको आप अच्छे से मिक्स करें। ये मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ पहले। ये मैं जो थोड़ा सा बचा हुआ था, इसके अंदर पानी डाल के थोड़ा सा मैंने इसे मिक्स करके इसमें डाल दिया है, ताकि इसकी जो दही वगैरह वो ज़ाया ना हो। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। जी, तो अब इसको आपने पकाना है
और इसका जो दही का ये जो दही है हमने डाली इसमें ऐड किया, ये अपना पानी खुद ही छोड़ेगी और इसी पानी में ये चिकन पूरा पकेगा। ठीक है, तो ये देखें इसमें बबल्स आ गए हैं, ये पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसको ढक दूँगी। इसको आपने कम से कम 10 मिनट के लिए ढकना है, जब तक ये देखें सारा पानी छोड़ दिया इसने। ये पानी अब इस आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा जब ड्राई हो जाएगा ना, फिर हम इसको इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो करेंगे। ये मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर रही हूँ हस्बे जायका। मिक्स करती हूँ इसे। मैंने थोड़े से चिकन में ही आपको बनाना सिखाया, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें रेड चिली डाल रही हूँ, मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें डालें चाहे ना डालें जी। तो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। अब अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये जो मैंने यहाँ पे जूसर मशीन का एक जग ले लिया है। ये मेरे पास ब्राउन प्याज जो मैंने किए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें जाएगा दूध। मैंने 1/2 कप दूध लिया है। आप इसकी जगह वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है ये। दूध से असल में ना ज़्यादा अच्छा जायका आता है और शाही लुक भी आती है, क्योंकि ये शाहियों वाला शाही कौरमा है, देगी कौरमा है, तो इसका जायका भी अच्छा होना चाहिए। मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद इसका कुछ इस तरह का मिक्सचर आएगा। ये आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना इसे, प्याज़ों को। ये सारे प्याज जो है ब्लेंड हो गए। अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें। अब अगला स्टेप, ये देखें ये सारा पानी खुश्क हो गया है, इसी पानी में पके हैं। आप चाहें तो चिकन को बड़ा भी ले सकते हैं। आप बड़ी बड़ी बोटियों में, अक्सर बोटियाँ बड़ी होती हैं, लेकिन मैंने इसलिए छोटी बोटियाँ करवाई हैं ताकि इसके अंदर जो स्मेल वगैरह वो बिल्कुल ना आए और ये अच्छे से अंदर तक बोटियाँ पक जाएँ और स्मेल बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, तो मैं इसमें ये पेस्ट शामिल कर दूँगी प्याज़ों की। मैंने सारी ये जो पेस्ट मैंने बनाई थी आपके सामने, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं चम्मच लाती जाऊँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं अभी से ही मेरे तो मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। मैं तो आपको सिर्फ दिखा ही सकती हूँ, खाया तो मैंने है फिर। अच्छा, इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा जो मेरा मोहल्ला है ना उस वहाँ तक पहुँच जाती है इसकी खुशबू जी। तो ये देखें ये मैंने मिक्स किया अच्छे से, मैं इसे ढक के रख दूँगी। अब मैं इसको 10 मिनट के बाद मैंने इसे खोला है। ये देखें इसका सारा पानी वगैरह ख़त्म हो गया है और जो पानी वगैरह साथ जो ग्रेवी है हमारी ये कितनी अच्छी सी तैयार है। देखें अब मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला जो मिक्स स्पाइसेस हैं उसको आप पेस्ट वो बना लें, कूट लें इसको अच्छे से, या फिर इसका पाउडर डाल दें आप, एज़ यू ऑप्शनल। तो इसको आपने हमेशा कम डालना है। ये मेरे पास है रोज़ वाटर, मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास रोज़ एसेंस है तो वो आप इसमें पानी में शामिल करके प्लीज़ डालिएगा, या 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप आपने डालने हैं इसके अंदर, क्योंकि ये कड़वा हो जाएगा और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है। इसको या आपने याद रखना है, इसको हमेशा एंड में रखना आपने डालना है। इसको बस 2 मिनट के लिए मैं ढक के रखूँगी ताकि इसमें ज़रा इसका अरोमा सा आ जाए। ये मैं आपने आपको दिखा दिया। ये देखें ये अब बिल्कुल रेडी है। इसका ये दानेदार मज़ेदार सा कौरमा, शाही कौरमा, चिकन कौरमा, देगी कौरमा आपके सामने तैयार है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ खा सकते हैं, आप इसे खमीरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का लगता है। वैसे नान और खमीरी रोटी के साथ तो बहुत मज़े का लगता है ये कौरमा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।